नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। ओके, 26 नवंबर 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पेपर 1 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट या जी सेट की, तो उसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, तो आप उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और पेपर 2 साइकोलॉजी से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो साइकोलॉजी के लिए हमारी अलग से यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ओके, अब की बार नेट जेआरएफ पार, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए नई लाइन है अब की बार जेआरएफ पार। और मेरी ओर से स्पेशली आप लोगों को सुबह सुबह मॉर्निंग में एक लाइन दे रही हूँ, दम लगा के हैसा। चलो जी, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताया, इंस्ट्रक्शन को पढ़ो, टेबल को देखो, फिर जाके क्वेश्चन लगाओ। ओके, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित सारणी को सावधानी पूर्वक पढ़िए, उसके बीच दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित सारणी में 4 विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 5 वर्षों के सेमेस्टर शुल्क दिए गए हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है टेबल में देखते हैं। ईयर्स दिए हैं आपको, फिर दिया है यहाँ पर पाठ्यक्रम दिए हैं। ओके, ये सारे कोर्सेज आपको दिए हुए हैं, बीसी, एमसी, एमटेक, एमफिल। ओके, और 5 सेमेस्टर की फीस दी हुई है, तो आंकड़े जो है वो फीस है। ओके, सेमेस्टर के। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जस्ट वेट। ओके, ओके, चलो। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको वर्ष 2016 से 20। अरे ये क्या, आंसर के साथ। ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वर्ष 2016 से 20 के दौरान पीसीए के औसत सेमेस्टर, ओके, और सेमेस्टर शुल्क तथा एमसीए के औसत सेमेस्टर शुल्क में क्या अंतर है। 2016 से 20 की बात हो रही है। कौन से कोर्सेज की बात हो रही है? बीसीए और एमसीए की हो रही है। इनकी एवरेज निकालनी है और उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, फिर एवरेज दोनों की निकालेंगे, उसके बाद उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ओके, तो पहले हम सम कर लेते हैं। देखो, लास्ट में 2 0 है सभी में, तो 2 0 लगा लिए। फिर 5 2 7 7 6 कितने होंगे, 13। 13 का यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ गया 1। 5 1 6 6 6 12, 12 7 19, 19 7 26, 26 8 हो जाएंगे आपके 34। यहाँ पर आ गए 3, 5 2 10, 10 3 13। ओके, तो यहाँ पर आपको बीसीए का टोटल कितना मिला भाई, 1,34,300। ओके, अब इसका एवरेज भी तो निकालना है हमें। एवरेज निकालने के लिए कितने आपके पास हैं टर्म्स, कितने, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर लो। 5 दूनी 10, 3 4 हुए, 6 पंचे 30, 4 3 हुए, 8 पंचे 40, और यहाँ पर 3 0 हुए, 6 पंचे 30, और ये 0 यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर कितना मिला, 26,860 मिला। ओके, ये एवरेज मिला आपको। क्या मिला? एवरेज मिला। अब आगे चलते हैं, एमसीए को देखते हो। एमसीए को देखते हैं तो एमसीए में देखो, लास्ट में 2 डिजिट है, सभी में 0। ओके, 0 लगा लिया हमने। 5 2 7 7 7 14, 14 8 हो जाएंगे आपके, 14 8 हो जाएंगे 22। ओके, यहाँ पर आ गए 2 2 2 4 4 3 7 7 4 11, 11 5 हो जाएंगे आपके 16, 16 6 हो जाएंगे 22। ओके, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 5 5 25, तो 27। ओके, कितना आया आपके पास 27 22 0 0। क्लियर? ओके, चलो। और डिवाइडेड बाई 5, तो 5 5 25, तो यहाँ पर 27 में से 25 जाएंगे 2 और ये 2, तो 5 चौक 20, 20 अभी भी 22 है, 5 चौक 20, उसके बाद यहाँ पर 0 है, 5 चौक 20 और ये वाला 0। चलो, 5 4 4 5 0।
ओके, ये आपका यहाँ पर आंसर बना। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 5 और 4 5 0 में से बड़ी संख्या में से छोटी में संख्या को मतलब निकालते हैं, है ना। तो 26,860 माइनस करते 0, 15 में से 6 जाएंगे तो आपके हो जाएंगे, 15 में से 6 जाएंगे तो कितने रहेंगे भाई, 9। ओके, वेट, जस्ट वेट। ओके, रुको भाई। ओके, यहाँ पर 4 आएगा। ओके, 5 चौक 20 होता है ना, तो 4 आएगा। यहाँ पर 4 करना है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 4 आएगा। 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना रहेगा, चलो। ओके, 14 में से 6 जाएंगे तो आपके रहेंगे 8। ओके, यहाँ पर आ गए 3, 13 में से 8 जाएंगे तो 5 रहेंगे। यहाँ पर आ गए आपके 3, 13 में से 6 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। और यहाँ पर आ गए 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 27,580। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 3 वाला आंसर करेक्ट है। जिन बच्चों का आंसर 3 आया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इस पाठ्यक्रम में वर्ष 2019 से वर्ष 2020 के बीच शुल्क में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चलो, यहाँ पर देखना है प्रतिशत की वृद्धि की बात हो रही है, किस किस की बात हो रही है, 2019 और 2020 की बात हो रही है। तो हमें प्रतिशत सारे के सारे कोर्सेज के निकालने होंगे, क्योंकि किस पाठ्यक्रम में पूछा है तो मतलब सभी की बात हो रही है। यहाँ पर पर्टिकुलर कोई पाठ्यक्रम आपको कहा नहीं है ना। तो सबसे पहले हम इन सब का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इनका मतलब वृद्धि पूछी है ना प्रतिशत में, तो हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंस निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रतिशत में लाना है तो इंटू 100 करते हैं, है ना। छोटी संख्या को नीचे की ओर रखते हैं, वृद्धि है तो, है ना। तो यहाँ पर ये BCA, ये MCA, ओके, ये MTech और ये आपके MPhil। क्लियर। चलो, पहले यहाँ पर डिफरेंस यहीं से निकाल लेते। 28,000 है तो 27,600 कर लो। ओके, 0 0। और यहाँ पर 10 में से 6 जाएंगे तो 4 रहेंगे, और 7 में से 7 जाएगी तो 0 0। 400 डिफरेंस आया आपका पहले किसका, BCA का। तो 400 बटे कितना करेंगे, छोटी संख्या कौन सी है, 27,600 है। वृद्धि की बात होगी तो छोटी संख्या को लेंगे, अगर कमी की बात होती तो बड़ी संख्या को लेते, है ना। तो यहाँ पर 27,600। ओके, अब इसको मतलब सॉल्व करना है, बाद में करते हो। ओके, पहले यहाँ पर डिफरेंस सारे के निकाल लेते हैं। 0 0, यहाँ पर देखो 7 में, सॉरी यहाँ पर लिखना था, वेट। ओके, यहाँ पर 55,700। 0 0, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 रहेंगे, 6 में से 5 जाएगा तो 1 रहेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0। 1100 डिफरेंस आया, कितना है, 1100 बटे कितना करेंगे, छोटी वैल्यू कौन सी है, 55,700 है। ओके, इंटू 100। क्लियर। चलो, अब तीसरे की बारी है। तो MTech में देखो 62,900। 0 0, 7 में से 9 नहीं जाएंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 रहेंगे। ओके, उसके बाद है 2, 2 में से 2 जाएंगे 0, 6 में से 6 जाएंगे तो 0। कितना डिफरेंस आया, 800 आया। ओके, 800 डिवाइडेड बाई छोटी वैल्यू कौन सी है, 62,900 इंटू 100। ओके, अब तीसरा लास्ट में है, चौथा नंबर वाला, 33,400। 33,400। ओके, 0 0, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 0 0। कितना डिफरेंस आया, 500 का आया। डिवाइडेड बाई कितना करोगे, छोटी वैल्यू कौन सी है, 33,400 इंटू 100। क्लियर। चलो, अब इसको सॉल्व करना है। देखो 0 0 यहाँ से सभी में कट जाएंगे, ऊपर नीचे, है ना। सभी में देखो तो 0 0 कट गए। अब आपके पास देखो BCA में क्या बचे, 400 बटे 276। ओके, और 1100 बटे
557। उसके बाद है 800 बटे 629, है ना, और 500 बटे 334। अब देखो इनका भाग करना पड़ेगा आपको सारे के सारे के। ओके, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं भाग को, जस्ट वेट, ये सारा हटा लेते हैं। ओके चलो, 400 बटे 276, तो एक से ही भाग चलेगा, बिकॉज अगर डबल करते हैं 776 की तो 52 समथिंग आएगा आपका आंसर, है ना। तो हमें तो 400 या 400 से कम चाहिए, तो 1 से ही इसको भाग करेंगे। 276, यहाँ पर 10 में से 6 जाएंगे तो 4 रहेंगे, यहाँ पर 9 में से 7 जाएंगे तो आपके 2 रहेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 रहेगा। ओके, अब आगे कुछ भी नहीं है, भाग नहीं चल रहा, पॉइंट लगा लो, 0 को उतार लो। 1240 आए हैं, तो ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो या 3 से करके देखो। ओके, तो 276 इंटू 3 से पहले करते हैं, 6 3 18, या पर 1 7 3 21, 21 से 1 22, और 3 2 6, 628। ये तो मतलब कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 और 3 है ना, तो 6 3 18, 5 3 15, और 5 3 3, चलो जी 276 इंटू 5 से करके देखते हैं, तो 6 पंचे 30, यहाँ पर 3, 5 से 35, 3 38, यहाँ पर 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, ये बढ़ जा रहा है। 276 इंटू 4 करके देखो, 6 चौक 24, यहाँ पर 2 7 चौक 28, 28 तो 30, यहाँ पर 3 4 2 8, 8 3 11, ये वाला आपको कंप्लीट आ रहा है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा इसका। ओके, तो यहाँ पर देखो 4 से अगर मैं भाग कर रही हूँ यहाँ पर, तो 200 कितने आते हैं, 1104 आते हैं। ओके, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 रहेंगे, यहाँ पर 3 में से 0 जाएगा तो 3 रहेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, ऊपर से उतार लो 0 को। अभी भी आगे जब भाग चलाओगे तो यहाँ पर देखो 5 से मल्टीप्लाई किया था, 1380 आया था, हमारे पास 1360 है, इसलिए यहाँ पर भी हम 4 से ही भाग करेंगे। ओके, तो ये 4 से भाग करोगे तो 1104 आएगी। ओके, यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो 6 रहेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ 5 ऐसे ही, 3 में से 1 जाएगा तो 2। ओके, बस यहाँ तक हमें करना है 1.44, 1.44 इस करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर उसके बाद आगे देखते हैं, ये सारे कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ओके, वैसे मुझे इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे इसको साफ भी करना होता है ना, इसी वजह से। ओके, लेकिन पेपर में आपके साथ ऐसा नहीं होगा, पेपर में आपको लिखने के बाद कुछ भी मतलब साफ नहीं करना पड़ता है ना, तो ये टाइम इतना बच जाएगा आपका, उतने में तो आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलो जी, ओके, उसके बाद देखते हैं 1100 बटे 557, 1100 बटे 557। अब देखो 1 से ही यहाँ पर भी यही होगा, 557। ओके, 10 में से 7 जाएगा तो 3 रहेगा, यहाँ पर 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4 रहेगा, यहाँ पर आ गया 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5 रहेगा। ओके, और यहाँ पर 0, तो ये आपको 543 मिला। अब आगे कुछ भी है नहीं आपके पास, पॉइंट लगा लो, 0 लगा के नीचे उतार लो। ओके, अब देखो 55 70 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 557 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 55 70 आएगी, तो हमें चाहिए 54 30 या उससे कम, है ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अनुमान लगा सकते हैं कि 557 को हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 से 63, यहाँ पर आ गए 6, 9 पंचे 45, 45 6 कितने होंगे 51, यहाँ पर 5, 9 पंचे 45, 5 हो जाएंगे 50, 50 13 आ गए आपका आंसर, है ना। चलो जी, तो यहाँ पर आपका 9 और यहाँ पर 50 13, 10 में से 3 जाएगा तो 7 रहेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, 4 वैसे की वैसे रहेगी, यहाँ पर आ गया 0, ऊपर से अभी भी 0 उतार लो और आगे की प्रोसेस कर लो। ओके, पॉइंट के बाद 2 अंक तक जाएंगे, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि सेम मतलब पॉइंट के बाद भी सेम अंक आपको मिलते हैं ना, इसलिए। चलो, 41 से 70 है तो 8 पंचे 40 होते हैं, है ना,
तो 557 इंटू 7 करके देखते हैं। तो 7 7 49, यहाँ पर 4, 5 7 35, 39, यहाँ पर 3, 5 7 35, 3 हो जाएंगे आपके 38। यस, ये ही आपका मतलब चलेगा काम। ओके, तो 7 से मल्टीप्लाई किया 3899 आया। तो 10 में से 9 देखो, इसकी तो फिर बाद में कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। ओके, ये तो जिन बच्चों को नहीं समझ आता है उनके लिए कैलकुलेशन करती हूँ कि 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ पर 6, 16 में से 9 जाएंगे तो आपके हो जाएंगे 7, और यहाँ पर 0, 10 में से 8 जाएंगे तो 2। ओके, 272। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा आया? 1.97। क्या आया? 1.97। उसके बाद देखो 800/629, तो 1 से ही यहाँ पर भाग चलेगा, तो 629 आ गया आपका। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 8 में 9 में से 2 जाएंगे तो 7। ओके, और यहाँ पर 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1। ओके, अब आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा लो और ऊपर से 0 को उतार लो। अब देखो 629 है और यहाँ पर 1710 है, तो 6 3 18 होते हैं ना, तो 18 के समथिंग चला जाएगा आपका। तो फिर आपको क्या करना है? 629 आपको 2 करना है, 9 2 18, यहाँ पर 1 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12। ओके, तो ये आपका यहाँ से भाग चलेगा, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया, सॉरी, और 1258। ओके, यहाँ पर देखो 10 में से 8 जाएगी तो 2 रहेंगे, यहाँ पर 0 आया, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पर 6 में से 2 आए, 2 जाएगा तो आपके पास रहेंगे 4। ओके, अब आगे से 0 को उतार के नीचे उतार लो। ओके, अब देखो 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42 है ना। तो 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो क्या आता है? 9 7 63, यहाँ पर 3 6, 7 दूनी 14, 14 6 कितने होंगे? 20, और यहाँ पर 2, 6 7 42, और यहाँ पर आ जाएंगे 2 44। ओके, तो ये वाला आपका मतलब कि चलेगा भाग। तो 7 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 4403 आया हमारे पास। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 1 1 में से 4, सॉरी 1 1 में से 0 जाएगा तो 1। ओके, उसके बाद 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 4 में से 4 जाएगा तो 0। उसका कोई मीनिंग नहीं हमारे लिए मीनिंग ये वाला है 1.27, 1.27। ओके, अब उसके बाद लास्ट है आपका 500/334, इसका करो सब लोग। चलो, 500/334, 1 से ही यहाँ पर भी होगा 334। ओके, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 रहेंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 रहेंगे। ओके, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1 रहेगा। पॉइंट लगा लो, आगे 0 को उतारना है हमें। ओके, उतार लिया। अब देखो 6 3 18 होते हैं, है ना, तो 5 3 15 होते हैं। 334 इंटू 5 से करके देखो, 5 चौक 20, यहाँ पर 2, 5 3 15, 15 2 70, यहाँ पर 1, 5 3 15 1 16। तो यहाँ पर 1670 हो जा रहा है और हमारे पास है 1660। इसका मतलब है 334 इंटू 4 से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। 4 4 16, यहाँ पर 1, 4 3 12 1 13, यहाँ पर 1, 4 3 12 1 13। ओके, 1336, तो यहाँ पर 4 आया, 1336। ओके, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 रहेंगे, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 रहेंगे, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 रहेंगे। बस यहाँ पर हम इसको यहीं पर रख लेते हैं, बिकॉज हमारे पास बाकी की वैल्यू यहाँ पर अधिकतम की पूछा गया है ना। अगर हमें न्यूनतम या कुछ ऐसा पूछा होता तो अभी आपका आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़ती। ओके, तो हम यहाँ पर 1.4 इसी के यहाँ तक रखते। ओके, अब देखो आपको अधिकतम प्रतिशत की बात हो रही, तो अधिकतम कहाँ पर दिख रहे हैं? 1.97%। ओके, और बाकी के सारे हैं, देखो ये वाले जो है ये 1.4 है, यहाँ पर 1.4 के बाद भी है। ओके, जो कि हमने आगे यहाँ पर किया नहीं है। ओके, चलो जी, तो आंसर कौन सा आएगा? MC इज द करेक्ट आंसर। MC इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जिन बच्चों ने MC आंसर बताया है वो उनको बहुत बहुत बधाई हो। देखो 2 क्वेश्चन ऐसे आए। ओके, तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा, लेकिन आप फटाफट से अगर कैलकुलेशन करोगे तो फिर टाइम नहीं लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ।
किस पाठ्यक्रम में वर्ष 2017 से 18 के बीच शुल्क में न्यूनतम प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये वाली भी यही बात है, 17 और 18 की बात हो रही है, 17 यहाँ पर है, 18 यहाँ पर है, ओके, और सभी पाठ्यक्रम की बात हो रही है। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका। ओके, 27,200 BCA का निकाल रहे हैं अभी। ओके, 26,500, 0 0, 12 में से 5 जाएगी तो 7 रहेंगे, 6 में से 6 जाएंगे तो 0 0, 700 डिफरेंस आया BCA का। कितना आया? 700। 700 बटे कितना करेंगे भाई? प्रतिशत में पूछा है। ओके, तो कितना करेंगे? छोटी वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे बिकॉज यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है। ओके, 26,500 इंटू 100, 0 0 को काट लो भाई। 700 बटे 265, तो 700 बटे यहाँ से करते जाते, 700 बटे 265। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर आगे भाग चल सकता है। ओके, तो 2 से ही चलाएंगे, 3 से नहीं चलेगा। 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 आ गया, 6 दूनी 12, 1 13 यहाँ पर, और यहाँ पर 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर 0, 10 में से 3 जाएगा तो 7 रहेगा, और 6 में से, यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 रहेगा। ओके, अब आगे कुछ नहीं, पॉइंट लगा लो, 0 को उतार लो। तो देखो इसको अगर मैं किससे 26 है तो 25 को मान के चलते हैं। 25 चौक कितने होते हैं? 25 चौक 100 होते हैं। 25 पंजे कितने होते? 25 छंग होते हैं 150 आपके, है ना। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 25 सत्ते होंगे आपके 175, तो हमें तो चाहिए 170 के आसपास। तो 265 इंटू क्या करेंगे? 265 इंटू हम 6 करके देखते, 6 पंचे 30, यहाँ पर 3, 6 6 36, 39, 3 6 2 12, 12 3 15। ओके, ये वाला आपका काम आ रहा है ना। 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, 1590 आंसर आया। 0 गया यहाँ पर, 10 में से 9 जाएगा तो 1 रहेगा, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो यहाँ पर 2.6 आया। अभी इसको यहाँ पर इतने तक ही करते हो कि अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो जाके हम मतलब आगे करेंगे। ओके, चलो अब इसको हटा लेते हैं। ओके, चलो अब करते हैं MCA की बारी है। MCA में कितने हैं? 54,200 माइनस कितने हैं? 53,500, है ना। 0 0, 12 में से 5 जाएगी तो 7 रहेंगे, यहाँ पर 3 में से 3 जाएगी 0, 700 यहाँ पर डिफरेंस आया है। ओके, MCA के अंदर भी 700 डिफरेंस आया है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है? 53,500 इंटू क्या करेंगे? 100, 0 0 यहाँ से कट गया आपके पास। 700 बटे 535। ओके, 700 बटे 535 करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया, 535, 10 में से 5 जाएगा तो 5 रहेगा, 9 में से 3 जाएगा तो आपके 6 रहेंगे, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 रहेगा। आगे भाग नहीं चल रहा है, पॉइंट को लगा लो, नीचे की ओर उतार लो। ओके, पॉइंट लगाया, और वहाँ पर देखो 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ोगे तो भी आपका आंसर आएगा। तो 5 5 25, यहाँ पर 2, 5 3 15, 15 2 17, 17 का 7, यहाँ पर 1, 5 5 25, 1 26, सॉरी 5 से नहीं होगा, 5 3 होगा, 3 से, सॉरी 3 से। ओके, 5 3 15, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 3 3 9 9 1 10, 10 की यहाँ पर 0, और यहाँ पर 1। ओके, और 5 3 15, 1 16, 1605 आए तो 45 बचे। ओके, यहाँ पर आपका आंसर 1.3 है। ओके, आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है आपका MTech। ओके, MTech की बात करते हैं। 62,500 माइनस कितने हैं आपके? 61,400। ओके, 0 0 1 1, 1100 आया MTech। ओके, 1100 बटे कितना करेंगे? छोटी वैल्यू कौन सी? 61,400। ओके, इंटू 100 कर लेते हैं, 0 0 कट गए। अब आपके पास कितने बचे हैं? 1100 बटे 614, है ना। तो 1100 बटे 614,
तो यहाँ पर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, 614 लगा लेते। यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो 6 रहेगी, और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगी तो 8 रहेगी। ओके, 0 में से 6 नहीं, 1 में से 6 नहीं जाएंगे और 0 में से 6 भी नहीं जाएंगे, तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 रहेंगे। ओके, अब आगे कुछ भी नहीं चल रहा, पॉइंट लगा लो और 0 को उतार लो। अब 6 पंचे 45, सॉरी 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 कितने थे, 42 होते। ओके, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कहाँ पर जगह है, यहाँ पर। चलो, 614 इंटू आप क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 चौक 28, यहाँ पर 2 7 तो 2 9, 6 सीते 42। ओके, तो ये वाला आपका काम करेगा, बिकॉज इसके अंदर 600 ऐड करोगे तो 4800 के ऊपर समथिंग चला जाएगा। ओके, तो ये ज़्यादा बन जाएगा इससे, इसीलिए हमारे पास अब क्या है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 4298। ओके, 10 में से 8 जाएगा तो 2 रहेगा, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 रहेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 रहेगा। ओके, अभी यहाँ तक रखते हैं 1.7। उसके बाद लास्ट देखते हैं एमफिल का। चलो एमफिल का देखते हैं, एमफिल के कितने हैं, 32,600 माइनस है 32,000, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 600 का। ओके, एमफिल। ओके, 600 बटे कितने होंगे आपके, छोटी वैल्यू कौन सी, 32,000 इंटू 100। ओके, 0 0 यहाँ से कट गए, आपके पास रहे 600 बटे 320। ओके, 0 0 यहाँ पर भी कट गए, तो 60 बटे 32 करो, 60 बटे 32, 32 एकम 32। ओके, यहाँ पर 10 में से 2 जाएंगे तो 8 रहेंगे, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएंगे तो 2 रहेंगे। ओके, अब आगे भाग नहीं चल रहा, पॉइंट लगा लो, 0 को उतार लो। 7 3 21, 8 3 24, 9 3 27 है ना, तो 32 इंटू 9 करो, 9 दूनी 18, यहाँ पर 1, 9 3 27, 27 1 28। ओके, 288 हो रहा है, तो 8 से भाग चलेगा। ओके, 32 हटे कितने होंगे, 8 दूनी 16, यहाँ पर 1, 8 3 24, 24 1 25। ओके, 256 हो गए, तो यहाँ पर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 256 आया। ओके, अब यहाँ पर देखो, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, और 7 में से 5 जाएंगे तो 2। ओके, 0। बस ये वाला हमारा आंसर यहाँ पर था, 1.8। क्या आया था, 1.8। अब देखो, आपको पूछा क्या है, प्रतिशत न्यूनतम पूछा है। क्या पूछा है, प्रतिशत न्यूनतम बताना है, मतलब न्यूनतम प्रतिशत, सबसे कम प्रतिशत आपको बताना है, तो कौन सा आएगा बताओ। तो यहाँ पर देखो, 2.6 है, 1.7 है, 1.3 है, 1.7 है और 1.8 है, कौन सा आएगा, तो आएगा आपका 1.3। क्या आएगा, 1.3। ओके, तो MC इज द करेक्ट आंसर, MC इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ। 2000 वर्ष 2018 तथा वर्ष 2019 के सभी पाठ्यक्रमों के लिए कुल सेमेस्टर शुल्क में अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो, 2018 और 19 की बात हो रही है, उनके टोटल जितने भी मतलब उनके सेमेस्टर है, उनके टोटल फीस है, उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। मतलब कि 2018 की ये लाइन देखो, 2019 की ये लाइन देखो, इनका मतलब सम करके डिफरेंस निकालना है। ओके, तो पहले हम 2018 का करते, देखो सभी जगह पर लास्ट में 2 डिजिट 0 है, तो 0 0 लगा लिया। उसके बाद देखो, 2 2 4 4 5 9, 9 6 कितने होंगे, 9 6 हो जाएंगे 15। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ गए 1, 7 1 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 का 6, यहाँ पर 1, 2 1 3, 3 5 8, 8 6 हो जाएंगे 14, 14 3 17। मतलब कि यहाँ पर कितना आया, 1,76,500। उसके बाद 2019 की बात करते, 2 डिजिट सभी में 0 0 है, तो उसको 0 0 लिख दिया। ओके, 6 6 12 13, 13 9 हो जाएंगे आपके 22, 22 4 हो जाएंगे 26। यहाँ पर आ गए 2 7 2 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 3 हो जाएंगे 19। ओके, और ये 1, 2 1 3, 3 5 8, 8 6 हो जाएंगे 14, 14 3 17।
तो मतलब यहाँ पर 1,00,000 मतलब 179,600 आया है ना। तो यहाँ पर 179,600 डिफरेंस निकालना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, चलो जी। अब देखो 0 0 6 में से 5 जाएगा तो 1, 9 में से 6 जाएगी तो 3, और ये 0 0 कितना आया, 3100। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं थी, बाकी आगे वाले में थोड़ी कैलकुलेशन थी। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर लगाया उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्ष 2016-20 के लिए MCA एंड M.Tech के सेमेस्टर शुल्क का एवरेज अंतर ज्ञात कीजिए। ये भी पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उसी के जैसा है। MCA और M.Tech के जो टोटल है उसका क्या एवरेज निकालना है। तो देखो MCA का हमने यहाँ पर टोटल लगाया हुआ था, तो सो अगेन हम उसको मतलब नहीं करेंगे, अगर कर लेते अभी तो अभी फिलहाल कर लेते, लेकिन आपको एग्जाम के टाइम पे डबल मजदूरी नहीं करनी। ओके, तो यहाँ पर देखो 0 0 आ गया। अब देखो 0 यहाँ पर 5 2 7 7 7 14 14 8 कितने होंगे, 22 होंगे। ओके, यहाँ पर आ गए 2 2 2 4 7 7 4 11 11 5 16 16 6 हो जाएंगे 22, और यहाँ पर 2 और 5 5 25 तो 27। ओके, तो ये आपके किसके मिले हैं, MCA के। MCA के मिले 27 22 0 0। ओके, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 5 5 5 25। ओके, यहाँ पर 2 2 आएंगे, 5 चौक 20, 2 2 5 चौक 20, और 20 रहे, 5 चौक 20 0। ओके, ये हमने एवरेज निकाला हुआ था। ओके, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। ओके, ये 0 4 है। ओके, ओके, 4 0। चलिए, अब बात करते हैं M.Tech की, बात करनी है। ओके, M.Tech के देखो लास्ट डिजिट 2 0 है सभी में। ओके, 2 4 6 6 5 11 11 9 हो जाएगी 20 7 27, यहाँ पर 7 आया। ओके, और यहाँ पर 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 की शून्य, यहाँ पर 1 6 पंचे 30 30 और 31। ओके, तो यहाँ पर कितना आया, 31 0 7 0 0। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज टर्म्स कितने हैं आपके, टोटल 5 है। ओके, अब देखो 6 पंचे 30, यहाँ पर 10 आ गए, 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 एकम 5, और यहाँ पर 2 0 मतलब 5 चौक 20, और ये वाला 0। क्लियर, चलो, तो यहाँ पर 62 1 4 0 आ गया। अब इनका डिफरेंस निकालना है। ओके, तो 6 2 1 4 0 माइनस 5 4 4 4 0 0 0, 11 में से 4 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 7, और यहाँ पर 1, 11 में से 4 जाएंगे तो 7। ओके, और यहाँ पर 5 में से 5 जाएंगे तो 0। तो कितना आंसर आया, 7700। ओके, तो 7700 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। तो आई होप आज का मतलब DI आपको समझ में आया होगा। देखो हर तरह के DI को सॉल्व करना जरूर है, बिकॉज कोई भी DI आपके एग्जाम के अंदर आए तो देखकर ही आपको पता चलना चाहिए कि DI क्या कहना चाह रहा है ना। पहले ही देख लेना है, टेबल के बेस पर ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कैलकुलेशन हो सकती है। और इतनी सारे DI सॉल्व करने के बाद तो आपके दिमाग में ये बात घुसनी ही चाहिए कि भाई DI का जो टेबल है वो क्या कहना चाहता है। उसके बेस पर ही आप मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आई होप वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू सबको, जय श्री कृष्णा।